गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेटा जी क्लास 10th की केमिस्ट्री में सिंपल से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट डे कुछ होमवर्क दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग सारे होमवर्क कर लिए होंगे। जिसमें डाउट होता है उसको पूछ सकते हैं आप लोग। अभी तक किसी ने पूछा तो नहीं है किसी कोई क्वेश्चन, लेकिन हाँ बेटा, जब डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ, समझा देती हूँ। और बेटा एनसीईआरटी में बेसिक से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके सारे के ही एक एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। बाकी के आप क्या करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से करिएगा, या अटेम्प्ट किए होंगे पहले तो और भी बढ़िया है। मैं आपको क्या करती हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन को करने का तरीका सिखा देती हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, किस चीज़ में क्या लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखा देती हूँ। आप कंटिन्यू करिएगा और क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करिएगा, खुद से करिएगा क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज में। आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज तो डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बीइंग यूज्ड, ठीक है। बर्निंग इन एयर या फिर कुछ भी आप समझ जाओ बस कि क्या लिखा हुआ है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले क्लीन क्यों करते हैं उसको यूज़ करने से पहले। तो मैंने आपको बहुत पहले इसका आंसर बताया था कि एक्चुअल में जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन ही क्यों, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। आसपास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और H2O प्रेजेंट हो तो उन लोगों से रहा ही नहीं जाता, तुरंत क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे भी वही होता। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है। और ऊपर वाला जो कवरिंग होता है, ऊपर वाला जो लेयर, आउटर लेयर होता है, उसमें मैग्नीशियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर रिएक्शन सही तरीके से करना है, हम लोग को अपने एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा मैग्नीशियम के ऊपर से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल वो फर्स्ट हुआ, ध्यान रखना। सेकेंड है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको फॉलोइंग केमिकल क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। मैं एक बता देती हूँ, कौन सा बता दूँ, आप लोग तो बोल नहीं सकते, कोई नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। सेकंड बताती हूँ मैं, बाकी ऊपर हाइड्रोजन क्लोरीन है, बहुत इजी है, वो आप लोग खुद कर लोगे। नीचे सोडियम और वाटर है, वो भी आप लोग कर लोगे। मैं सेकंड बता देती हूँ, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअली बेटा जी, बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ये होता है किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट आपका कुछ बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, समझ गए। BaSO4 बना, प्लस और क्या बन रहा है, एक और प्रोडक्ट बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब Al, एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, ये सब आपको सीखना होगा कि यहाँ जो बेरियम है, बेरियम जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, अगर वो टूटेगा, क्लोरीन से अलग होगा तो बेरियम पे चार्ज कितना आएगा, Ba+2। और एक क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 और ये दूसरे वाले क्लोरीन पे -1। समझ में आया।
तो जब बेरियम किसके साथ जाके कंबाइन करेगा, सल्फेट के साथ, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है या उसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +3, और जो सल्फेट आयन है उसकी वैलेंसी होती है बेटा जी, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो बेरियम के ऊपर +2 है और यहाँ पे सल्फेट के ऊपर क्या है, -2 है। तो यहाँ पे एक बेरियम एक सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। समझ में आया? वैसे क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। तो +3 को बैलेंस करने के लिए 3 नेगेटिव चार्जेस चाहिए होते हैं। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के साथ कितना क्लोरीन कंबाइन करता है, 3 क्लोरीन। कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, AlCl3 लिखा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए आप कौन से स्टेप लोगे बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या देखे हैं कि ऐसा कंपाउंड चूज करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? नंबर ऑफ एटम्स या आयंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है बेटा, Al2SO4 के होल थ्राइस में। ठीक है, और इसमें अब जो कंपाउंड हम लोग चूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा एटम का नंबर सबसे ज़्यादा है। मतलब उस कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है, उन कंपाउंड में भी कौन से एटम का नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सल्फेट आयन जो बन रहा है उसका नंबर सबसे ज़्यादा है बेटा। ठीक है, सल्फेट आयन का। तो सल्फेट आयन कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, बस 1 है। तो यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, BaSO4 हो गया। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बैलेंस हो गया मेरा, ये सल्फेट आयन बैलेंस हो गया। सल्फेट यहाँ पे 3, वहाँ पे कितना है, 3 हो गया, वहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, बचा क्या इसमें, एल्यूमिनियम, उसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और वहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या इसको? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जब एल्यूमिनियम 2 हुआ तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। 3 to 6 हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को बैलेंस। क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 से। समझ में आया? तो देखिए अब मिलाइए आप, यहाँ पे भी 3 बेरियम, यहाँ पे भी 3 बेरियम, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन, सेम। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 3 सल्फेट आयन, सेम यहाँ पे भी 3 सल्फेट आयन। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड। समझ में आया? तो ये आपका कंप्लीट क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यही आपको क्या करना था, बनाना था। समझ में आया? इसको सिंपली जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सिंपली क्या कर दो, बैलेंस कर दो। रिएक्शन को बैलेंस करना तो आप लोगों को आता ही है। समझ में आया? चलिए देखिए और क्या है यहाँ पे, इसका आप लोग सब कर लोगे। सोडियम वाटर है, सोडियम को H2O के साथ मिलाएंगे, बहुत ईजी होता है ये भी कर दूँ। देखिए आइए मैं कर ही देती हूँ। जो इसका ये तो सेकेंड हुआ, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का मैंने सेकेंड पार्ट बताया आपको। जो थर्ड है वो क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम मतलब क्या बेटा, Na है ना, और किस चीज़ में मिला रहे हैं, वाटर में, तो H2O। Na को किस में मिलाया, H2O में। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन अकेले कभी नहीं होता, हाइड्रोजन लिखा है मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, है ना, और हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, OH को, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या बाहर निकला, H2, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब देखिए रिएक्शन क्या है बेटा, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक Na, यहाँ भी एक Na, सही है, सोडियम तो बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे आ गई गड़बड़ी। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे भी क्या करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा एटम, नंबर ऑफ एटम किस में है, इसके अंदर। यहाँ पे 3 एटम्स हैं, है ना, यहाँ पे भी क्या है, 3 एटम्स हैं। बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। कैसे करें, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इवन
सबसे पहले इवन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा आपको क्या क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब क्या बच गया बेटा जी, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, बचा क्या यहाँ पे सोडियम, सोडियम 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे बैलेंस कर दो, ये भी क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। समझ में आया। देखिए लास्ट क्वेश्चन थर्ड में है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहला थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2 सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट है, क्या है सोडियम है और सल्फेट है, सोडियम मतलब Na और सल्फेट मतलब SO4-2, ठीक है, सल्फेट मतलब सल्फेट आयन होता है SO4-2 बेटा, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2 होता है और इसके साथ किसको जोड़ना है हमको सोडियम को, सोडियम पे कितना चार्ज आता है बेटा Na+, तो इसके -2 को बैलेंस करने के लिए कितना प्लस चार्ज चाहिए हमको 2, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है Na2SO4 Na2SO4 ये हो जाता है। समझ में आया, Na2SO4 ये है क्या सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है कौन बेटा बेरियम क्लोराइड, वो ऊपर बेरियम क्लोराइड का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन किया और क्या बनाता है बेरियम सल्फेट बनता है, मतलब BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है और साथ ही साथ इसमें से क्या बाहर निकलता है बेटा जी बेरियम सल्फेट और यहाँ से क्या बाहर निकला सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl बाहर निकल जाता है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, खुद से इसको लिख करके करना। नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने और एक्सरसाइज चेक करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं जानते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये नहीं देखे हो, उसको छोड़ दो। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेटा, कहाँ से दिया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 से दिया था कि जब क्या होता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे आयरन फिलिंग हो या कोई भी मेटल इस दुनिया का हो, सब में क्या होता है किसी भी मेटल में एसिड डालने पे वहाँ से कौन सा गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या बन रहा है हाइड्रोजन गैस बनेगा, सही बात है, और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा आयरन क्लोराइड। अच्छा आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन मेरे को समझ नहीं आया, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन मतलब Fe मतलब आयरन प्लस इसमें क्या डाल रहे हैं HCl डाल रहे हैं, ये क्या बनाएगा FeCl3 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी, आपका आयरन क्लोराइड, सही बात है, आयरन का क्लोराइड बना और क्या बना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर एमिट हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस हुए, 2 प्रोडक्ट बना, एक तो आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकला और आयरन क्लोराइड। ये ऑप्शन तो आपको फर्स्ट पहला लग रहा है सही, लेकिन फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्लोरीन गैस तो बनेगा नहीं, यहाँ से क्लोरीन गैस तो बनता नहीं है कभी भी, है ना, तो क्लोरीन गैस नहीं बनेगा और आयरन का ऑक्साइड नहीं बन सकता, क्योंकि मेटल पे हम लोग एसिड डाले हैं तो वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलना चाहिए, गैसियस फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए, इसकी वजह से। और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेटल पे एसिड डाले हो तो रिएक्शन तो ज़रूर ही होगा, साथ ही साथ आयरन का सॉल्ट बन जाएगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जब भी मेटल पे क्या डालते हैं एसिड, तो वहाँ से क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये थर्ड में कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। वैसे ही इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है और क्यों बैलेंस करते हैं ये लिखना है, ये कर लोगे आप लोग। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस क्यों करते हैं ये भी समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यहाँ पे सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये मैंने बताया था आपको हैबर्स प्रोसेस बोल करके कि हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 फॉर्म में, और वैसे ही बेटा जी हाइड्रोजन होता है, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं एक करके आपको बता देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको उड़ा देते हैं, इसकी कोई काम नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस कर ही लिए होगे बेटा, मैं ऐसे ही बता रही आपको, मैं समझा देती हूँ बस। देखिए सबसे पहला इसमें क्या है, आपका कौन सा रिएक्शन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके और क्या कर देना है, उसको आपको सिंपली रिप्रेजेंट कर देना है बैलेंस करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दैट इज H2, और किसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन गैस के साथ दैट इज N2, और किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। ये तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिखेगा हमको, रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए। बैलेंस करते हैं तो बेटा देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, वहाँ पे नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, ये इवन हो गया पूरा का पूरा। अच्छा आप देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 क्या है, नाइट्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइट्रोजन कितना है, 2 इधर भी 2 है, तो बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये है तुम्हारा क्या, रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही बाकी सारे को भी करना है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S, क्या, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ क्या है बेटा जी, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वाटर उसमें जुड़ रहा है, और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ किसका एडिशन हो रहा है, वाटर का, H2O का, और क्या बन रहा है, H2O के बनने से इसमें गैस निकल रहा है, और कौन सा गैस निकल रहा है बेटा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, और वहाँ से हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा। समझ गए, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके बैलेंस करना है आपको। थर्ड है, ये सारे आप कर लोगे, किसी के फॉर्मूले में दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ का एक बता देती हूँ। सिक्स्थ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें एक का मैं कोई का भी एक बता देती हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ पे BaCl2 है, क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस ये किसके साथ मिल रहा है बेटा, बेरियम क्लोराइड आपका ये H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और क्या कर रहा है, कंबाइन रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हो इसका फॉर्मेशन क्या होगा। यहाँ बनेगा BaSO4, क्या बनेगा, Ba किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl बना। इसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ भी बेरियम एक, यहाँ भी एक, सल्फेट एक, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ पे 1 है, गड़बड़ी हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम किस में देखने मिल रहे हैं, इसके अंदर H2SO4 में। तो पहले इसे शुरू करते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर किसका है बेटा, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि सल्फेट आयन तो बस एक ही है, ये पूरा सल्फेट आयन है, ये तो एक ही है। हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज़्यादा है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को क्या कर दें, 2 कर दें। हाइड्रोजन को 2 किए तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ये करेक्ट है, ठीक है। और कुछ बाकी है क्या, नहीं, बाकी सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1, यहाँ पे क्लोरीन 2, वहाँ पे भी क्लोरीन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, वहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे सल्फेट 1, यहाँ पे भी सल्फेट 1। समझ में आया, ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है। मैंने तो बस एक ऐसे नंबर डाला, ये क्या हो गया, बैलेंस। बिल्कुल सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं सब बिल्कुल ऐसी सिंपल से रिएक्शन है। पूरा 6 जो है ऐसी सिंपल रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। वो सारे आप क्वेश्चन कर लेना, समझ लेना कैसे बनेगा, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। वर्ड इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मान लो किसका बताऊँ,
बताओ आप, अच्छा आप कैसे बताओगे, सॉरी 7th, ठीक है, कौन सा 7th, मैं 7th आपको बताती हूँ। 7th में कौन सा बेटा जी, 7th में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। सबसे पहला ही देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर का। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्ट किया बेटा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कि CO2 के साथ, CO2 के साथ। और किसका फॉर्मेशन करता है, ये क्या बनाता है, सबसे पहला आपका बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स देखा जाए, कितने नंबर ऑफ एटम्स है कहाँ कहाँ पे, तो देख रहे हो यहाँ पे कितने कैल्शियम एक, यहाँ पे भी कैल्शियम एक, यहाँ पे OH 2, वहाँ पे OH का समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन एक। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 1 4, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना, 2। मतलब ये रिएक्शन पहले से क्या है, बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। चलिए 7th वाला हो गया। 8th में क्या है, वही आपको रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस करना है। आप रिएक्शन में पहले क्या करोगे, सबको एक एक करके लिखोगे, ठीक है, एक एक रिएक्शन को इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद बैलेंस करोगे, ठीक है। फिर 9th में क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत पहले समझाया था कि अगर रिएक्शन को कराने में एनर्जी लग रही है या हीट हमको बाहर से देनी पड़ रही है, जैसे कि हमको क्या करना पड़ता है बेटा जी, मैग्नीशियम को बर्न कर, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कराना होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होता है मैग्नीशियम का, तो उसको क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब बाहर से एनर्जी दिए, हीट एनर्जी दिए, है ना, वो तो एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, मतलब हीट अंदर जा रहा है, तो एंडोथर्मिक, एंट्री हो रही है हीट की। और एक्सोथर्मिक होता है कि आप क्या कर रहे हो, हम लोग जैसे मेरे बॉडी में क्या हो, रेस्पिरेशन, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, हम लोग की बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के जोड़ने की वजह से, तो वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, तो वो रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। देखिए इसमें और देखिए 10th में क्या है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है, रिएक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन होने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है हीट के फॉर्म में, इसलिए आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि अंदर अंदर क्या बनती रहती है, एनर्जी बनती रहती है, हीट बनती रहती है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हीट बाहर निकलता है ग्लूकोज के टूटने से। फिर वाई आर, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन है, इसको आपको नहीं करना है। फिर आगे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आगे वाले सबके सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले हैं, इसके आगे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है, बस यहाँ तक ही डिस्कस करना था। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, कल आपका मेन बुक के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट डे से आपका टॉपिक पढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे कंप्लीट करिए। कहीं कोई डाउट आया, अगर आप करे हो पहले, कहीं पे डाउट वगैरह है, कुछ भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट भी है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो। समझ में आया। फ्रैंकली पूछो बेटा, अगर सवाल है तो फिर पूछने में कैसा सोचना, समझ में आया। आप यूट्यूब के थ्रू कॉन्टेक्ट करो, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। समझ आया। चलिए, तो यहाँ तक ये हुआ पोर्शन खत्म, आगे मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल।